चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं बेसिकली डाइजेस्टिव हेल्थ के ऊपर। वाइज स्क्रीन नजर आ रहा है मेरा? यस सर। सो देखिए, पहली बात तो हेल्थ को आप कहीं पर भी देखें, हेल्थ जो है हेल्थ जो है बेसिकली एनर्जी का बैलेंस है ना। जैसे हम बोलते हैं, हम सब लोग पंच महाभूत से बने हैं, वायु अग्नि जल पृथ्वी आकाश। ये पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया, हर चीज भी पंच महाभूत से बनी है। जब हम में और सृष्टि में बैलेंस होता है तो हम स्वस्थ रहते हैं। और जब इनमें इम्बैलेंस होता है ना, अग्नि बढ़ गया, वायु बढ़ गया, जल बढ़ गया, पृथ्वी, कोई भी तत्व जब बढ़ता या घटता ज्यादा है तो फिर इम्बैलेंस पैदा होता है। और तो ये जब ऊर्जा है, ये जो एनर्जी है, वो जो अच्छी है, फिर इनमें इम्बैलेंस के कारण दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए इनको फिर दोषा बोला जाता है, वात पित्त कफा। तो पांच चीजें हैं, इन पांच तत्वों में से दो, वायु और आकाश में जब इंबैलेंस होता है तो वात रोग होता है। जब अग्नि और जल में इंबैलेंस होता है तो पित्त रोग होता है। और पृथ्वी और जल में जब होता है तो कफा रोग होता है। तो कफ तो दोष क्या है बेसिकली? ये पांच जो एनर्जीज हैं, ऊर्जा है, जब इनमें इंबैलेंस होता है तो फिर वो दोष उत्पन्न होते हैं। हम सब जानते हैं, मगर हम सब लोग उसको पूर्णतः इंप्लीमेंट नहीं करते हैं कि भाई पांच तत्व कैसे डिस्टर्ब होंगे। इम्प्रॉपर फूड से होगा, क्योंकि जब फूड हमारा भोजन, बोलते हैं ना, यू आर व्हाट यू ईट। सो हम जो खाते हैं वही बनते हैं। तो जब अगर फूड इम्प्रॉपर है हमारा, तो फिर पृथ्वी तत्व जो है उससे इम्बैलेंस हो जाता है ना। बहुत ज्यादा तीखा खा लेना, बहुत ज्यादा मीठा खा लेना, कोई भी तत्व ज्यादा या कम जीवन में रहता है तो इम्प्रॉपर फूड से पृथ्वी तत्व बॉडी का डिसबैलेंस इम्बैलेंस होता है। रॉन्ग लिक्विड, जब जल जो है, जल तत्व में जब इम्बैलेंस होता है तो फिर वाटर एलिमेंट, जैसे कई बार मैंने देखा है, लोग होटल में जाते हैं, ब्रेकफास्ट लगा होता है, बहुत बड़ा स्प्रेड रहता है अच्छे 5 स्टार होटल में, तो लोग जूस भी पी रहे हैं, कॉफी भी पी रहे हैं। अब जूस जो है साइट्रस है ना, और साथ में कॉफी पियेंगे तो नुकसान करेगा, है ना। तो ये चीजें होती है। खीर भी खा रहे हैं, मीठी खीर भी खा रहे हैं, दूध के पदार्थ भी, मगर साथ में दही भी खा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि रॉन्ग लिक्विड्स के कारण जल तत्व इम्बैलेंस हो जाता है। फायर, अगर अग्नि सही से नहीं, बहुत ज्यादा अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि है तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत ज्यादा कमजोर अग्नि है तो गैस्ट्रिक वगैरह की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर अग्नि तत्व डिस्टर्ब होता है तो पाचन सिस्टम खराब होता है। लंग्स में अगर प्रॉब्लम है, सांस ठीक से नहीं ले रहे हैं, प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, तो फिर वायु तत्व हो रहा है। सिगरेट पी रहे हैं तो सिगरेट का जो स्मोक है वो लंग्स को चोक कर देता है, तो वायु तत्व डिस्टर्ब होता है। दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं जहाँ पे इतना पॉल्यूशन है, वो सब अंदर जाता है तो पृथ्वी तत्व इम्बैलेंस हो रहा है। और फिर जिस एनवायरनमेंट में, जिस स्पेस में हम लोग रहते हैं, अंदर मन में टेंशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है ना, तो अंदरूनी रूप से जो अंदर का जो स्पेस है उसको खराब करते हैं। या घर के अंदर या वर्क स्पेस में टेंशन है, झगड़ा हो रहा है ना, ये सब चीजें हैं, तो घर के अंदर कलह कलह है, तो फिर वो एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। तो देखिए, ये पांचों चीजें हमारे हाथ में है कि अगर हम सही भोजन करें, सही रूप से जल लें, अग्नि को बैलेंस रखें, वायु तत्व को अच्छा रखें, और आकाश तत्व को बैलेंस रखें, अपने आसपास के अंदरूनी और बाहरी एनवायरनमेंट को ठीक रखेंगे, तो जब पंच तत्व बैलेंस होंगे तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। एक चीज बहुत जरूरी है जो पाचन बेसिकली है। पाचन बेसिकली क्या है? हमारा मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म क्या है कि हम जो भोजन करते हैं उसको हमारा शरीर ब्रेकअप करता है एनर्जी के रूप में। फिर वो उसमें से कुछ एनर्जी रखता है हमारे बॉडी के नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए, और फिर जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो उसको स्टोर करता है। तो अगर हम अच्छी सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा कर रहे हैं, तो बॉडी में स्टोरेज कम होगा। मगर अगर हम भोजन ज्यादा कर रहे हैं मगर फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम है, तो क्या होगा कि वो जो हमारा एक्स्ट्रा ऊर्जा है वो बॉडी में स्टोर होगी। तो ये बेसिक, तो मेटाबॉलिज्म बेसिकली क्या है कि जो भी भोजन से जो ऊर्जा एनर्जी बनी, उसको कुछ पोर्शन को हमारा शरीर इस्तेमाल करता है शरीर के लिए,
और कुछ पोर्शन को बॉडी में स्टोर रख देता है फ्यूचर के काम के लिए। तो ये बेसिकली मेटाबॉलिज्म है हमारा। अब इसमें एक चीज होती है बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये क्या है कि जब हम कोई काम नहीं कर रहे होते, जब हम केवल लेटे हैं बैठे हैं, उस टाइम भी तो हमारी शरीर चल रहा है, उस टाइम भी तो हमारे शरीर में हम सांस भी ले रहे हैं, हम हमारा फूड भी पाचन हो रहा है, हमारी ग्रोथ भी हो रही है, बच्चे की हाइट भी बढ़ रही है ना, रिपेयर भी हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं बॉडी के अंदर, बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन हो रहा है। तो ये सबको मेंटेन रखने के लिए जो हमारा शरीर काम करता है, उसको बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। कि जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, है ना, जो बेसिक फंक्शन है शरीर का, उसको मेंटेन करने के लिए हमें जो हमारा कितना एनर्जी चाहिए, तो वो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट है बेसिकली। अब किसी का ये ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। कुछ लोगों का वजन कम रहता है क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है, वो जो भी खाते हैं वो जल्दी से हजम हो जाता है, तो बॉडी में स्टोर नहीं होता। कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो होने के कारण वो जो है उनका पाचन जो है स्लो, धीरे धीरे होता है ना, तो बॉडी में चर्बी के रूप में इकट्ठा हो जाता है। अब सवाल है कि शरीर कैसे, शरीर डिसाइड करता भाई कितनी ऊर्जा यूज करनी है और कितनी हमारी जो है स्टोर होएगी। अब इस मेटाबॉलिज्म को कैसे बढ़ा सकते हैं हम, कि हम जो भी एनर्जी खा रहे हैं, कैलोरीज खा रहे हैं, वो इस्तेमाल हो जाए, बॉडी में फैट के रूप में स्टोर ना हो। नंबर वन, हम सब जानते हैं कि भाई एक्सरसाइज करें। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज को करने में हमारी ऊर्जा, एनर्जी, कैलोरीज बर्न होंगी, तो अच्छा रहेगा। उसके बाद जो है फैट फैट कम खाना है, घी मक्खन ऐसी चीजें जो नॉर्मल टेम्परेचर पे सॉलिड है उनको नहीं खाना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो है हमें एनर्जी देते हैं, मगर ये दो तरह के होते हैं। एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सिंपल क्या है कि कोल्ड ड्रिंक पी ली, है ना, फ्रूट जो पैक्ड जूस है वो पी लिया। अब इनमें क्या होता है कि इनमें तो कोई फाइबर है नहीं। कोल्ड ड्रिंक पी तो उस गिलास के अंदर 100 कैलोरी है, तो सीधी 100 कैलोरी अंदर गई, बॉडी को उन कैलोरी को पचाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, तो वो एकदम से शुगर बॉडी को अवेलेबल हो गई। अब वो जो शुगर का स्पाइक आता है एकदम से, उतनी ऊर्जा तो बॉडी यूज नहीं कर पाती, तो बाकी फैट के रूप में स्टोर हो जाती है। तो इसलिए बोलते हैं कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, कोल्ड ड्रिंक हो गए, है ना, इस तरह की चीजें हो गई, मीठा हो गया, चीनी। अब अगर हम दूध चीनी उसमें चीनी वगैरह डाल दें, अब चीनी में तो कोई पोषण तो है नहीं, नरिशमेंट तो कुछ नहीं है, मगर कैलोरी कैलोरी है। इसलिए जो दिन में 5-7 बार चाय पी लेते हैं, अगर वो बार बार चीनी यूज करते हैं, तो एक चम्मच में करीब 20 कैलोरी होती है। अगर 5 चम्मच दिन में चीनी ले ली तो 100 कैलोरी चलेगी। फ्रूट जूसेस जो पैक्ड होते हैं, उनमें बहुत सारी कैलोरीज होती है ना। अब तो गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी चीजों को बोल दिया कि भाई आप इनको हेल्थ फूड मत कहो, क्योंकि चीनी इतनी डाली है कि वो नुकसान ज्यादा करता है। तो हमको क्या चाहिए, ऊर्जा ऊर्जा तो चाहिए, कार्बोहाइड्रेट तो चाहिए। अब ये एक्स्ट्रा तो ये कौन से कार्बोहाइड्रेट खाने चाहिए हमें? हमें खाने चाहिए ऐसे जो एकदम से ग्लूकोज रिलीज ना करें, जो धीरे धीरे ग्लूकोज को रिलीज करें। ये क्या होता है, इनको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। जैसे जब हम सब्जियां खाते हैं, सब्जियों में भी कैलोरीज है, मगर उसके अंदर फाइबर भी होता है, और फाइबर जो है ऊर्जा को धीरे धीरे रिलीज करता है। इससे वो शुगर एकदम से स्पाइक नहीं होती, तो हमारा बॉडी यूज करती रहती है ग्लूकोज को, और वजन नहीं बढ़ता। जैसे नॉर्मल व्हाइट राइस खाएं या ब्राउन राइस खाएं, जैसे जो नॉर्मल व्हाइट ब्रेड है या हम ब्राउन ब्रेड खाएं, जब आप ब्राउन ब्रेड खाते हैं तो उसके अंदर फाइबर भी होता है। उसको पचाने में शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और वो देर में शुगर रिलीज करता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या है कि जैसे ही लिया एकदम से वो शुगर रिलीज कर देता है। और कॉम्प्लेक्स क्या है कि वो बॉडी में जाके पचता है, धीरे धीरे शुगर रिलीज होती है। जैसे आप जौ जौ का आटा खाएं, जई का आटा खाएं, ओट्स है, बार्ले है ना, ब्राउन राइस खाएं, व्हाइट ब्रेड ना खाएं, तो ये चीज है। तो ये हमको ध्यान करना है। तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स फ्रूट्स खाइए, फ्रूट जूसेस मत पीजिए, ऐसी चीजें खाइए जिनमें कार्बोहाइड्रेट, जिनमें फाइबर ज्यादा हो। ये इंपॉर्टेंट है। मील सही, भोजन सही वक्त पे खाइए, रेगुलर टाइम पे खाइए। अल्कोहल एंड शुगर, शुगर और अल्कोहल दोनों नुकसान पहुंचाते हैं। गेटिंग इनफ स्लीप, है ना, अच्छी नींद, क्योंकि रात को हमारी बॉडी क्या करती है, रिपेयर करती है। हमारा वेयर एंड टेयर होता है, उसको रिपेयर होता है। तो अगर हम रात को ठीक से नहीं सोएंगे तो बॉडी रिपेयर नहीं कर पाएगी।
तो ये बेसिकली, तो मेटाबॉलिज्म क्या है कि हमारा भोजन जो हम खा रहे हैं वो जो ऊर्जा में कन्वर्ट होता है वो मेटाबॉलिज्म होता है। अब हमारा शरीर डिसाइड करता है कि इसमें से कितना अभी बेसिक मेटाबॉलिक रेट के लिए रखना है, कितना हमें आगे के स्टोर करना है। तो अगर हम फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं और सही वक्त पे खाना खाते हैं, अच्छे से सोते हैं, बहुत ज्यादा शुगर वाली चीजें नहीं खाते, कोल्ड ड्रिंक ये चीजें नहीं खाते, तो हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है तो भोजन बॉडी में फैट के रूप में स्टोर नहीं होगा और वजन भी नहीं बढ़ेगा। ये तो ये बेसिक कंसेप्ट है। अब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेसिकली खाली स्टमक नहीं है। इसको जब जब हमने मुंह में खाना डाला वहां से लेके और बॉडी से बाहर निकलने तक, ये पूरा जो सिस्टम है, इसको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम बोलते हैं या गट हेल्थ बोलते हैं। क्योंकि जैसे ही हमने स्मेल किया फूड को, उसकी हमारी स्मेल से ही हमारे ब्रेन को मैसेज जा रहा है कि कौन से तरह का फूड आ रहा है और उसके पाचन के लिए कौन कौन से हमें एंजाइम्स वगैरह रिलीज करने हैं। फिर जब मुंह में जाता है तो हमें टेस्ट आता है, तो हमारा ब्रेन डिसाइड करता है कि भाई ये कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, कि ये फैट आ रहा है, कि ये प्रोटीन आ रहा है, ये क्या आ रहा है। उसके अनुसार फिर उस ऑर्गन को एक्टिवेट करता है कि भैया ऑयल आ रहा है, ऑयली चीजें आ रही हैं या कौन सी चीजें आ रही हैं। तो ना तो स्मेल से, टेस्ट से फूड आता है, फिर हमारे मुंह में जाता है, मुंह में हम उसको घुमाते हैं और हमारे सलाइवा के साथ, तो वो एल्कलाइन होता है, तो जो कुछ बैक्टीरिया वायरस एल्कलाइन मीडियम मर जाते हैं। फिर वो पेस्ट बन जाता है ताकि वो अंदर अच्छे से जाए। फिर वो स्टमक पे आता है, स्टमक उस पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ता है, चर्न करता है उसको। स्टमक एक मिल की तरह है, वहां पर उसका एक पेस्ट बन जाता है। ये पेस्ट जो है फिर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाज इंसुलिन छोड़ता है जिससे ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाए। गॉल ब्लैडर बाइल जूस छोड़ता है जिससे कि ऑयली एंड फैटी चीजें एब्जॉर्ब हो जाए। तो वहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी भोजन में पोषक तत्व हैं वो वहां पे एक्सट्रैक्ट होते हैं, ब्लड में आ जाते हैं। ब्लड से वो मूवमेंट करते हैं, हमारे सेल को, जिस सेल को जो पोषण चाहिए होता है वो उससे ले लेता है। बाकी जो वेस्ट है उसमें जो लिक्विड फॉर्म है वो किडनी से बाहर निकल जाता है, जो सॉलिड फॉर्म है स्टूल के माध्यम से निकल जाता है। और जो बॉडी में पोषण है उस ब्लड के अंदर, उसका जो न्यूट्रिशन है, ग्लूकोज है, प्रोटीन्स है, वो हमारी किडनी वापस ब्लड में डाल देती है। तो ये पूरा जो सिस्टम है हमारा, इस पूरे सिस्टम को गट हेल्थ बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे माउथ का बताया मैंने, माउथ उसको चर्न करता है और हमारे मुंह में सलाइवा के दौरान मिलके उसका पेस्ट बना देता है। फिर स्टमक हमारा मिक्सर और ग्राइंडर है, वो मिक्सर और ग्राइंडर जो है वहां पे जाता है, फूड ब्रेक होता है, उसका पेस्ट बन जाता है। और वो पेस्ट भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और उसमें से फिर वो उसके जो न्यूट्रिशन है वो बाहर निकलता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में जाके वो वाटर इलेक्ट्रोलाइट रुक जाता है और बाकी फिर हमारा स्टूल के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो ये बेसिकली पूरा का प्रोसेस ही गट, हमारा जो है गट हेल्थ बोलते हैं इसको। अब मॉडर्न मेडिसिन बोलती है कि भैया जो अधपचा भोजन है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ज्यादातर यही बीमारियों की जड़ है। क्योंकि जब अगर हमारे शरीर में अग्नि ठीक से नहीं बन रही, पाचन अग्नि सही से नहीं है, तो ये अनडाइजेस्टेड फूड जाके ब्लॉकेज ब्लॉकेज करता है, ये अलग अलग जगह पे डिपॉजिट हो जाता है। ये अनडाइजेस्टेड फूड को बोलते हैं अमा, अमा बोलते हैं टॉक्सिन को। और ये फिर वात वायु के साथ मिलके बॉडी के अलग अलग जगह पे स्प्रेड हो जाता है। जहां जहां ये स्प्रेड होता है वहां पे ब्लॉकेज पैदा करता है। और हमने शुरू में बात करी कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जहां पिंड, जो हमारे अंदर पिंड है वही ब्रह्मांड के अंदर है। तो जब ये अधपचा भोजन बॉडी में अलग अलग जगह स्टोर हो जाता है तो फिर ये एनर्जी को ब्लॉक करता है और बहुत सारी बीमारियां होती। तो कहने का मतलब कि हमारा जो पाचन सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी हेल्थ के लिए हमारे। अब हमारे शरीर में भी 13 तरह की अग्नि चाहिए होती है जो हम भोजन कर रहे हैं। जठर अग्नि जो हमारे स्टमक में है और स्मॉल इंटेस्टाइन के शुरू के पार्ट में है, इसको हम जठर अग्नि बोलते हैं। ये हमको जो है पाचन के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद जो है हमारी जो है पंच महाभूत है, इनकी अग्नि होती है। तो जो भोजन हम ले रहे हैं उसमें से वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश तत्व हमें मिलता है, उसको भूताग्नि में यानी कि पंच महाभूत की अग्नि बोलते हैं। और फिर उसके बाद धातु अग्नि होती है, जो हमारी 7 धातु है, 7 टिश्यू है, रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, शुक्र धातु, जो 7 टिश्यूज है हमारे,
वो जो है उनको जो है वो धातु अग्नि होती है। तो इस तरह से 13 अग्नि हमारे चाहिए होती हैं जो हमारे पूरे सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा हमारा सिस्टम हमारा काम करता है। सो कोई शेयर करेगा कि जो मैंने आज बताया शुरू में। यस। इसमें से नया आपने क्या सीखा, कोई शेयर करेगा? फिर हम बात करते हैं कि हमारे पूरे पाचन सिस्टम को अच्छा करने के लिए हमें कौन से सप्लीमेंट, कौन से प्रोडक्ट यूज करने चाहिए जो इसके लिए बेहतर है। तो मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, अगर आप चाहें तो अनम्यूट होके छोटा सा अपना मैसेज जो है दे सकते हैं। हेलो। जी। यस, गुड इवनिंग सर, थैंक यू सो मच। जी सर, गुड इवनिंग। थैंक यू। आज सबसे पहले तो ये पता लगा कि हम लोगों को सारी जो हेल्थ की प्रॉब्लम है, जो बीमारियों की जड़ है, वो इन 5 चीजों से ही गुजरती हैं। जैसे इम्प्रॉपर फूड है, या फिर हम्म, रॉन्ग लिक्विड, हमने जो भी कोई ऐसी चीज पी ली जो हम लोगों को एक्चुअली नहीं लेनी चाहिए। जी लैक ऑफ डाइजेशन, जो कि हमारा डाइजेशन सिस्टम को हमारा जी ठीक नहीं है, तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती है, हमारी जो भी प्रॉब्लम होती है। जी और इम्प्रॉपर ब्रीदिंग, कई लोगों को, हमको आज भी ये नहीं पता है कि इम्प्रॉपर ब्रीदिंग या प्रॉपर ब्रीदिंग में कहाँ, कैसे, क्या, क्यों हम उसको इम्प्रॉपर ब्रीदिंग कह रहे हैं। इन्वायरमेंट जो हम लोग, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है हमारे सारी बीमारियों की। ये पांचों चीजें हम लोग इंप्रूव कर लें तो शायद बहुत सारी चीजों से, बहुत सारी समस्याओं से हम बच सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज थी जो आज मुझे पता लगी सर। थैंक यू सो मच, वंडरफुल सर। जी जी। हाँ, बेसिक वही है सर, 5 तत्वों से मिले हैं। अगर 5 तत्वों को हम बैलेंस रखेंगे तो हमारा कहाँ रह रहे हैं, कैसे वातावरण में रह रहे हैं, जी क्या सर। खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या स्मेल कर रहे हैं ना, ये सब चीजें बहुत बढ़िया। सर सर ने बहुत अच्छे से सुना सारा। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई शेयर करना चाहता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर कॉम्प्लेक्स, सर मीनाक्षी। जी मैम जी। हाँ सर, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के बारे में पता चला है। जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है हमें लेना चाहिए, और हमारे बॉडी के लिए अच्छा है। जबकि हम कार्बोहाइड्रेट में ज्यादातर शुगर और ये सब चीजें ले लेते हैं, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी में जम जाता है वो। जी जी, बिल्कुल सही बात है। सो कॉम्प्लेक्स वाला क्या है कि जैसे अगर हम सपोज कार्बोहाइड्रेट चाहिए, मगर हाँ। अगर चीनी ले रहे हैं चाय में डाल के या कोल्ड ड्रिंक किसी चीज में डाल के, वो चीनी तो कार्बोहाइड्रेट है, शुगर दे रही है, मगर उसके अंदर हाँ। पोषण। इसके बदले हाँ, अगर अगर हम फ्रूट्स लेंगे, है ना। फ्रूट्स लेंगे, बिल्कुल फाइबर फाइबर लेंगे, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। जी जी। क्योंकि कारण और क्या है कि फाइबर को पचाने में बॉडी को समय लगता बिल- है ना? और समय लगता है तो वो धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज होता है। और अगर हम कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, एकदम से हमें ऊर्जा मिलती है, उतनी ऊर्जा हम यूज नहीं कर पाते, वो फिर हमारी बॉडी में फैट के रूप में स्टोर हो जाती है। तो बेसिक कंसेप्ट है ये। जी जी, और कुछ बोल रहे थे आप? जी मीनाक्षी अ, मैम, और बोल रहे थे आप, यही ओके। था। जी। थैंक यू। तो इसलिए फ्रेंड्स, बोलिए फाइबर खाइए, फाइबर वाली चीजें खाइए, है ना, जिनमें पोषण हो, नरिशमेंट हो। और हम्म। चीनी, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीजें जो है, फ्रूट जूसेस, पैक्ड फ्रूट, फ्रूट जूस खाना है तो रॉ खाइए ना। वो जब आप जी। चलाते हैं उसको तो उसका सारा पोषण जो है ना, उसकी पूरा जो स्ट्रक्चर है वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। और पैक्ड जूसेस तो कभी मत पीजिए, बहुत नुकसान। लोग कहते हैं हम कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, हम पैक्ड जूस पीते हैं, है ना, वो और भी नुकसान करता है। और इम्पोर्टेंट है, एक बार में एक ही चीजें खाइए। देखिए, जितनी मल्टीपल चीजें हम लोग खाएंगे, उतना हमारी बॉडी को पचाने में ज्यादा समय लगेगा। प्रोटीन को हजम करने के लिए अलग एंजाइम आता है, फैट को हजम करने के लिए अलग एंजाइम आता है, कार्बोहाइड्रेट को हजम करने के लिए अलग एंजाइम आता है ना। तो एक बार में अगर एक चीजें खाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बशर्ते कि हम बहुत सारी चीजें एक साथ खाएं। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जी। ग्रेट। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे वीएलसीसी के सप्लीमेंट्स हैं जो हमारे पाचन सिस्टम को अच्छा कर सकते हैं। तो सर सब। नमस्कार। जी नमस्कार जी, बोलिए। Sir, I was asking that we have to take decision distribution about the nutrition type. You are saying that carbohydrates, protein, and fiber should be taken in different times. नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे बहुत सारी मिक्स चीजें नहीं खाइए। जैसे कि सपोज रोटी सब्जी खा रहे हैं तो रोटी सब्जी ही खाइए एक वक्त में, दाल चावल खा रहे हैं तो दाल चावल ही खाइए, है ना। बहुत सारी मल्टीपल चीजें, 56 प्रकार की व्यंजन एक साथ खाते हैं ना,
तो फिर क्या है कि बॉडी को पचाने में दिक्कत होती है। अब वो तो आप प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तो साथ ही खाएंगे आप, है ना। पर ये नहीं कि मैं 4 तरह के प्रोटीन खा रहा हूँ, 4 तरह के खा रहा हूँ, है ना। तो जितना एक तरह की, जैसे सलाद भी खा रहे हैं, कोशिश करें कि 1-2 आइटम हो। 10 तरह के सलाद खाएंगे तो उनको पचाने में बॉडी को दिक्कत होगी। ये ऑब्जेक्टिव है। खाएंगे तो साथ Sir, में। but in balanced diet, there is supposed to be every kind of protein, vitamins, and fat should be present. That is known as balanced diet. नहीं, बैलेंस डाइट तो ये है ना, बट आप अगर आप चिकन भी खा रहे हो, मटन भी खा रहे हो, फिश भी खा रहे हो, दाल भी खा रहे हो एक बार में, अंडा भी खा रहे हो, तो फिर क्या होगा? फिर तो ठीक नहीं होगा ना। ये But मैं, why? अरे आप, अगर आपको हजम होएगा, अगर आप चिकन फिश अंडा एक बार में खाओगे सारा, अलग अलग Sir, वक्त पे if we take in limited quantities, it would be good for us. अरे मेरे भाई, गुड तो होगा, पर एक बार में सब चीजें हजम नहीं होती ना। अगर चिकन खा रहे हो तो चिकन ही खाओ ना, साथ में फिश भी खाओगे और वो भी अंडा भी खाओगे तो ज्यादा नहीं होगा। ये कंसेप्ट है। Sir, बहुत, so what will be the consequences if we are eating different type of meats? अरे हजम नहीं होगा ना। अलग अलग एक चीजें आप लगातार एक साथ खाओगे तो हजम कैसे होगा आपकी बॉडी को? ये है। Okay, sir, thank you, हर sir. बार में एक चीज खाओगे तभी तो हजम होगा ना। अब 3 तरह के प्रोटीन खाओगे तो बॉडी को हजम करने में उतनी ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी ना। ये है कंसेप्ट। Okay, sir, thank you, sir. सो अब हमको ये पाचन कैसे करना है, कि बेसिकली हमने बात करी थी कि सबसे पहले जो डाइजेस्टिव फायर है, हमारी जठर अग्नि है, उसको हमें ना तो वो तेज होनी चाहिए, ना वो कम होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। इसलिए अपने घर में एक तो एंटी एसिड्स हैं, उनको हटाइए। एंटी एसिड्स क्या होते हैं? जैसे जाइजीन, जिंटेक, जेलुसिल, इनो, ये सब एंटी एसिड्स हैं। नाम ही क्या है? एंटी एसिड। यानी कि जो स्टमक में जो एसिड है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब हमारा स्टमक जो है एसिडिक होना चाहिए, तभी वो, उसको जठर अग्नि भी बोलते हैं। तो साइंटिफिक बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो वो खाने के पाचन के लिए बहुत जरूरी है। तो जब आप इनो या ऐसा कोई खाने का सोडा वगैरह पी ले, कई लोगों को बड़ी गलतफहमी है कि भाई, एक व्यक्ति थे मेरे जानने वाले, वो कहते थे मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा खाने के साथ, ताकि वो मेरा जो सोडा है वो खाने को हजम कर देगा। ये तो सबसे विपरीत बात हो गई। सोडा जो होता है वो तो आपके एसिड को डिसॉल्व करता है, और एसिड डिसॉल्व होगा तो फिर अग्नि खत्म हो जाएगी स्टमक की, तो पाचन ठीक से नहीं होगा। तो इसलिए खाने के साथ ठंडी चीजें भी नहीं खानी हमको, क्योंकि जो वो भी पाचन अग्नि को हमारे खराब करते हैं। तो गैस्ट्रोकेयर क्या करता है? एक गैस्ट्रोकेयर का मतलब खाली गैस नहीं है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम जो मैंने बोला था, पूरी गट हेल्थ, उसको इंप्रूव करता है। तो ये क्या करता है? डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन, यानी कि खाना पचे। खाना हम क्या होता है जब हम भोजन करते हैं, वो ब्रेकअप हो जाता है 7 धातुओं में: रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, शुक्र धातु। और फिर हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब करे, यानी कि डाइजेशन हो, रस में ब्रेकअप होए, और वो रस हमारी बॉडी यूज करे। ये बेसिकली पूरा प्रोसेस है। सो गैस्ट्रोकेयर में अदरक, काली मिर्च, पिपली है, इसको त्रिकटु बोलते हैं आयुर्वेद में। ये हमारी पाचन अग्नि को बैलेंस करता है। बेल, बेल हमें ठंडक देता है। मुलेठी, लिक्रिस, जैसे गले में खराश होती है ना तो लोग मुलेठी खाते हैं, गले में लेप सा लगता है। ऐसे ही जो स्टमक में और इंटेस्टाइन में अल्सर हो रहे हैं, लिक्रिस जो मुलेठी का पार्ट है, ये वहां पर लेप बनाता है। पिपरमिंट, हम जानते हैं ना, जब पेट में दर्द होता है, पुदीन हरा या पेपरमिंट की कोई चीज लेते हैं, वो है। अजवाइन, अजवाइन जो है गैस गैस वगैरह, गैस्ट्रिक हो रहा है, पाचन हो रहा है ना। जैसे एक बार हम केरला आयुर्वेदा गए थे 3 दिन के लिए, तो कंपनी की तरफ से, तो वहां पर क्या करते हैं, वो खाने के साथ थोड़े से गुनगुने पानी में अजवाइन डाल के रखते हैं, और वो कहते हैं पानी मत पियो, अगर आप एक सिप इसका खाओ तो क्या होता है, वो उससे पाचन ठीक होता है। तो इसलिए गैस्ट्रो केयर हम हमें भोजन के बाद सुबह शाम लीजिए, 1.5 महीने का या 3 महीने का अगर आप कोर्स करते हैं, तो ये बेसिकली क्या करेगा, आपके पाचन सिस्टम को ठीक करेगा। जब पाचन अच्छा होगा तो बॉडी में फैट भी स्टोर नहीं होगा, है ना। और ये बेसिक कंसेप्ट है इसका, गैस्ट्रो केयर का। हाँ, किसी को अगर बहुत ज्यादा एसिडिटी वेसिडिटी है तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये पित्त को बढ़ाता है, मगर बाकी गैस्ट्रिक और ये सारी प्रॉब्लम में आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। फिर हमने बात करी कि Excuse me, sir. मैम, Sir, actually, I want to ask you something. Can I ask? मैम एक बार ये सेशन कर लूं मैं, फिर एक बार में सब कर लीजिएगा, है ना, जैसे अभी किया था ना हमने। एक बार ये प्रोडक्ट बता दूं मैं, फिर आपने क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप, है ना जी। Okay, sir. उसके बाद हमने बात की फ्रेंड्स की, भोजन रस में बन गया, वो काम तो हमारे स्टमक ने कर दिया, अब वो इंटेस्टाइन में आ गया। अब हमारी उसमें क्या होता है कि जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं, तो कोई भी चीज ऐसे तो हजम नहीं होती।
प्रोटीन पहले अमीनो एसिड में ब्रेक होता है, करीब 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं। उसके बाद जो फैट हम खाते हैं, फैट एंड ऑयल, वो ऐसे हजम नहीं होता, वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, ओमेगा 9 फैटी एसिड वगैरह। तो ये जो ऑयली चीजें हैं, ये कैसे हजम होती है? जब हमारा जो लीवर है वो बाइल जूस रिलीज करता है। गॉल ब्लैडर होता है ना, गॉल ब्लैडर में हमारा लीवर बाइल जूस डालता है, और जैसे जैसे जरूरत होती है वो फिर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। तो सारा जो पाचन बेसिकली हमारा होता है भोजन का, भोजन से जो पोषक तत्व लेते हैं वो सब काम हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। पैंक्रियाज इंसुलिन छोड़ता है, पैंक्रियाज ऐसे एंजाइम रिलीज करता है जिससे भोजन पचता है। तो लीवर का बहुत बड़ा रोल है। एक तो टॉक्सिन्स निकालता है, हम लोग जानते हैं। फिर हमने बात करी थी, जब हम भोजन करते हैं हमारा ग्लूकोज लेवल बहुत राइज करता है। ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज कहाँ स्टोर होता है? एक तो ये मसल में स्टोर होता है हमारी। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, शुगर क्यों ठीक होती है? क्योंकि जब एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, मसल सेल डेवलप होते हैं ना। आपने देखा ना, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनकी मसल्स बहुत स्ट्रांग हो जाती है, मसल सेल बढ़ते हैं एक्सरसाइज करने से। तो अगर मसल सेल बढ़ रहे हैं तो आपका ग्लूकोज का स्टोरेज बढ़ रहा है, ये कंसेप्ट है। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है फिर वो लीवर में स्टोर हो जाता है। आपने कभी सोचा कि भाई, जब हम बहुत समय तक खाते ही नहीं या रात को सोते हैं 7-8 घंटे, हमारी बॉडी कैसे चलती है? तो जब हम सोते हैं या बहुत समय तक भोजन नहीं करते तो हमारा शुगर लेवल डाउन होने लग जाता है। जब हमारा शुगर लेवल डाउन होने लग जाता है तो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज स्टोर हो रखा था लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में, वो वापस लीवर ग्लूकोज कन्वर्ट करके ब्लड में डाल देता है। तो लीवर हमारे शुगर को भी बैलेंस करता है, लीवर टॉक्सिन को भी बाहर निकालता है, लीवर ऑयली चीजें पाचन में मदद करता है, प्लस लीवर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको भी गुड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करने में मदद करता है। तो लीवर के बहुत बड़े रोल है। मगर आजकल बहुत जो लोगों को आपने देखा होगा फैटी लीवर हो रहा है इन कारणों के कारण। सो लिव हेल्थ जो है ये भी पाचन के लिए बहुत जरूरी है। तो इसमें है ग्रेप सीड, मुनक्का। मुनक्का जो है, एक तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उसमें भी दूर करता है, टॉक्सिन्स को निकालता है, एंटीऑक्सीडेंट है। कुटकिन, कुटकिन क्या करता है, लीवर के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है जिससे टॉक्सिन अंदर नहीं घुसते। कालमेघ, कालमेघ, कालमेघ जो है ये लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है, लीवर के सेल को रिजेनरेट करने में मदद करता है। मिल्थिसिल, मिल्थिसिल भी जो है लीवर के सेल को रिजेनरेशन में मदद करता है। और पिपली, पिपली क्या होता है, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट में पिपली है। पिपली में एक तत्व होता है पिपराजिन। ये क्या करता है, जो पिपराजिन है वो क्या करता है, ये बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाता है। यानी कोई भी सप्लीमेंट हम ले रहे हैं या कोई भी फूड हम ले रहे हैं, वो बॉडी में हजम हुए, अच्छे से एब्जॉर्ब हुए, वो काम पिपली करता है। इसलिए हमारे लिव हेल्थ में भी पिपली है, गैस्ट्रोकेयर में भी है, कार्डियो कोलेस्ट्रॉल में भी है, रेस्ट पिलर में भी, बहुत सारे प्रोडक्ट में हमारी पिपली आपको मिलेगा। तो अगर हमें पाचन अच्छा करना, क्या करना चाहिए? हमें अच्छा स्टमक चाहिए, अच्छा इंटेस्टाइन चाहिए, और अच्छा हमें लीवर चाहिए। तो हम गैस्ट्रोकेयर और लिव हेल्थ का दिन में 2 बार 1.5 महीने का कोर्स कर लीजिए, है ना। एक बॉटल 90 की है, 45 दिन का कोर्स है। ज्यादा प्रॉब्लम है तो 2 बॉटल का 3 महीने का कोर्स कर लीजिए, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको इसके आएंगे। उसके बाद हमने बात करी थी कि ठीक, ये तो ठीक हो गया। अब हमने बात करी थी कि भाई जो हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो हमारे हजम भी हुए, पोषक तत्व बॉडी में आए, और ये काम कहाँ होता है? इंटेस्टाइन में होता है, जो हमने बात करी। अब इंटेस्टाइन में अच्छे पाचन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? गुड बैक्टीरिया, जिसको गट फ्लोरा बोलते हैं। तो सारे बैक्टीरिया खराब नहीं होते, कुछ बैक्टीरिया अच्छे होते हैं जो भोजन से पोषक तत्वों को निकालने में हमारे मदद करते हैं। इनको बोलते हैं प्रोबायोटिक्स, है ना। प्रो मतलब जो ऐसे हेल्प करने वाले बैक्टीरिया है। जैसे हम दही खाते हैं, दही में लैक्टोबैसिलस होता है ना, ये गुड बैक्टीरिया। अब जब हम डोसा वोसा खाते हैं, फर्मेंटेशन हो रहा है, जैसे वाइन बन रही है, वो क्या हो रहा है? सब फर्मेंटेशन हो रहा है, तो गुड बैक्टीरिया है। तो ऐसे ही गुड बैक्टीरिया हमारे स्टमक में, हमारी इंटेस्टाइन में हमको लाभ देता है, भोजन के पाचन करने में लाभ देता है। अब जैसे कई बार कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक देते हैं, तो एंटीबायोटिक क्या है? वो तो बैक्टीरिया को मारने वाला है। तो जब एंटीबायोटिक खाते हैं तो वो तो सब तरह के बैक्टीरिया को मारता है, गुड को भी मार देता है, उसको थोड़ी पता सही कौन सा है खराब कौन सा है, वो सबको मार देता है। तो फिर लोगों को आपने देखा होगा ना, जैसे ही वो एंटीबायोटिक खाते हैं पेट खराब हो जाता है, मोशन लगने लग जाते हैं, पेट में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि जो गुड बैक्टीरिया था वो डिस्ट्रॉय हो गया। इसलिए एंटीबायोटिक के कोर्स के बाद डॉक्टर साहब आपको बोलते हैं कि भाई ये सैशे दिए आपको, ये सैशे दिन में एक बार जरूर लें, 10-15 दिन। क्यों? उस सैशे के अंदर प्रोबायोटिक होते हैं, लैक्टोबैसिलस होता है,
ताकि जो इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया मर गया उसको हम रिप्लेस कर सके। और जब गुड बैक्टीरिया अच्छा इकट्ठा हो जाता है इंटेस्टाइन में और मल्टीप्लाई करता है, तो फिर वो बैड बैक्टीरिया को अंदर घुसने जगह नहीं देता। ये बेसिक कंसेप्ट है। इसलिए हमें प्रोबायोटिक जरूर लेना चाहिए। और यहाँ पर प्री प्लस प्रोबायोटिक क्यों लिखा है? अब उस गुड बैक्टीरिया को जिंदा रखने के लिए भोजन चाहिए, तो वो भोजन भी इसी कैप्सूल में डाला गया है जिसको प्रीबायोटिक बोलते हैं। तो ना केवल ये गुड बैक्टीरिया हमको दे रहा है, प्लस उस बैक्टीरिया वो हमारे ग्रो करे उसको भी दे रहा है। तो इससे क्या फायदा होगा? हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। हमने बोला ना कि भोजन परिवर्तित हुए ऊर्जा में, वो मेटाबॉलिज्म है, उसको बढ़ाएगा। डाइजेशन बढ़ाएगा, इम्यूनिटी, क्योंकि इससे सेल्स अच्छे से निर्माण होते हैं तो इम्यूनिटी बढ़ाएगा हमारी, है ना। और न्यूट्रिशन का बॉडी में एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, अच्छी गट हेल्थ, इंटेस्टाइन की हेल्थ अच्छे बनाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। तो अगर कोई मुझे बोलता है जी मुझे तो अच्छा पाचन सिस्टम करना है और मैं 1.5 महीने का कोर्स या 3 महीने का कोर्स कौन सा करूं, तो गैस्ट्रोकेयर लेवल भोजन के बाद, नाश्ते के बाद और डिनर के बाद, और प्रोबायोटिक जो है भी 2 बार, मगर ये पहले लीजिए, भोजन से आधा घंटा पहले ले लीजिए, क्योंकि प्रोबायोटिक का रोल क्या आ रहा है इंटेस्टाइन के अंदर, है ना। तो अगर आप प्रोबायोटिक लेंगे, वो पहले लेंगे भोजन से, तो इंटेस्टाइन में जाके वहां पे काम करना शुरू कर देगा। तो प्रोबायोटिक लीजिए भोजन से पहले, नाश्ते लंच से पहले और डिनर से पहले ले लीजिए, या नाश्ते से पहले और या लंच से पहले ले लीजिए और डिनर के पहले लीजिए, और गैस्ट्रो केयर लेवल 2 बार ले लीजिए। तो एक कंप्लीट रजीम हो जाएगी, बहुत ही अच्छा इसमें लाभ मिलेगा आपको। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने बोला हमारे शरीर में बहुत सारी प्रणाली चल रही है ना। विटामिन आंखों के लिए अच्छा होता है, विटामिन सी गम्स के लिए होता है, बी कॉम्प्लेक्स पाचन के लिए अच्छा होता है, कैल्शियम चाहिए, फॉलिक एसिड जो है हेमोग्लोबिन के चाहिए, विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस हड्डियों के लिए चाहिए। अब आएंगे कहाँ से? अब हम लोगों की इतनी बैलेंस डाइट तो नहीं है कि सारे पोषक तत्व मिल जाए। दूसरा, जब हम भोजन को पकाते हैं, तलते हैं, तो उसके अंदर जो है जो पोषक तत्व होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसलिए हमें विटामिन और मिनरल्स रोज लेने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बॉडी में स्टोर नहीं होते। इसलिए हमने एक प्रोडक्ट बनाया विटामिनरल। इसमें 30 तरह के विटामिन और मिनरल हैं जो हमारी बॉडी को रोज चाहिए। और ये क्या है, आरडीए के हिसाब से रेकमेंड डेली अलाउंस, की हमारी बॉडी को मेंटेनेंस, ये मेंटेनेंस डोज है। जैसे आप कोई बीमार पड़ता है, डॉक्टर साहब कहते हैं 15 दिन या 10 दिन ही बिकासूल खा लो, क्योंकि वो क्यूरेटिव डोज होती है। ये मेंटेनेंस डोज है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए कौन सी मात्रा चाहिए। तो विटामिनरल एक अच्छा प्रोडक्ट है जो हमें रेगुलर लेना चाहिए। उसके बाद हमने बात करी फ्रेंड्स की हमारे जो मुंह है, सलाइवा, ये एल्कलाइन है, हमारा स्टमक एसिडिक है, हमारी इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका शुरू का पार्ट जो है वो एसिडिक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट और लार्ज इंटेस्टाइन एल्कलाइन है। यानी कि हमारी बॉडी को एसिडिक जगह भी है और एल्कलाइन जगह भी है, सबका अपना रोल है। अब बॉडी में अगर एसिडिटी ज्यादा हो रही है तो एसिड ज्यादा होने से बॉडी में नुकसान होता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है। अब एसिड कैसे बनता है? जो हम अनाज खाते हैं, हजम होने के बाद जो ऐश बनती है, उसका रस बनता है, वो एसिडिक है। जो हम प्रोटीन खाते हैं उसका जो रस बनता है वो एसिडिक है। जो हम दूध के प्रोडक्ट खाते हैं उसका भी एसिडिक है। यानी कि हम दूध के पदार्थ खा रहे हैं, हम अनाज खा रहे हैं और हम प्रोटीन खा रहे हैं, ये सब हमारी बॉडी में एसिडिटी बढ़ा रहे हैं। अब एल्कलिनिटी कौन बढ़ाएगा? जो हम सब्जियां व ग्रीन सब्जियां और ये सब खाएंगे, तो ये हमारी बॉडी को एल्कलाइन बनाएगा। तो इसलिए सब्जियां और ये सब चीजें हमें अच्छे से खानी चाहिए। मगर आज की जीवन शैली में अगर आप लोगों का भोजन देखें तो खूब सारी रोटियां खाते हैं, खूब सारा चावल खाते हैं, है ना, मगर बहुत कम मात्रा में ग्रीन सब्जियां वगैरह खाते हैं। इसलिए एसिडिटी ज्यादा हो रही है, एल्कलिनिटी कम हो रही है। तो इसलिए हमने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, न्यूट्री ग्रीन। न्यूट्री ग्रीन क्या करता है? जो हम फल और सब्जियां नहीं खा रहे आज के दौर में, उसकी जरूरत को पूरा करता है। इसमें 10 ग्रीन वेजीज हैं। जैसे इसमें मोरिंगो है, मोरिंगा जो है ये डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा और नींद के लिए बहुत अच्छा है। इसमें क्लोरेला है जो डिटॉक्सिफाई करता है, पाचन के लिए अच्छा है। इसमें स्पिरुलिना है, स्पिरुलिना में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, पाचन को, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करता है। इसमें अल्फा अल्फा है जो इंडाइजेशन को दूर करता है। इसमें व्हीट ग्रास है। व्हीट ग्रास क्या होता है? गेहूं को बोते हैं और 15 दिन बाद उसे काट लेते हैं, और जो उसका घास होता है उसका पाउडर कर लेते हैं।
तो ये एक हमें हमें जो है फाइबर भी देता है। हमने बात करी थी ना, फाइबर अच्छा होगा तो बॉडी में जो है एकदम से शुगर रिलीज नहीं होती। प्लस ये हेमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है। इसमें अश्वगंधा है जो हमारे एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है और तनाव को दूर करता है। इसमें एलोवेरा है जो डाइजेशन के लिए अच्छा है और हमें मॉइस्चराइज करता है। इसमें ब्रोकली है, ब्रोकली जो है फाइबर भी देती है और बहुत उसमें पोषक तत्व होते हैं। इसमें पालक है, पालक में हम जानते हैं आयरन भी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी है, विटामिन ए भी है। सो देखिए कितनी बेहतरीन बात है कि एक टैबलेट को आप पानी में डालिए, एक टेस्टी ड्रिंक बन जाता है और उसमें ये 10 ग्रीन वेजिस के गुण भी मिल रहे हैं, प्लस आपकी बॉडी की एल्कलिनिटी को भी ये मेंटेन कर रहा है। तो दिन में जरूर किसी वक्त जब आप पानी पीते हैं एक टैबलेट डाल के न्यूट्रीग्रीन लीजिए, तो ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है आपके पाचन सिस्टम के लिए। फिर जो इंपॉर्टेंट है, देखिए हमने बात करी थी कि जो भी अधपचा भोजन है ना, ज्यादातर क्या होता है बॉडी में, हमने बात करी कि जब बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं तो वो फिर चैनल्स को ब्लॉक करते हैं। तो हम पाचन तो अच्छा कर रहे हैं गैस्ट्रोकेर से, लिव हेल्थ से, प्रोबायोटिक से, हम एनवायरनमेंट ठीक कर रहे हैं न्यूट्रीग्रीन से, और जो बॉडी में फ्री रेडिकल इकट्ठे हो रखे हैं, जो ऑक्सीजन जो सांस के द्वारा ले रहे हैं, अंदर जाके जब वो जीवन ऊर्जा देती है तो वो कुछ तत्व टूट जाते हैं, उनको फ्री रेडिकल बोलते हैं। और ये फ्री रेडिकल जो ऑक्सीजन के तत्व हैं ये बॉडी में बहुत ज्यादा डैमेज और स्वेलिंग करते हैं, तो इनको भी न्यूट्रलाइज करना है। तो इसके लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट लेने पड़ते हैं। और सबसे अच्छा आप जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट आंवला होता है। आंवला हमको रसायन बोलते हैं आयुर्वेद में। आयुर्वेद में रसायन किसको बोलते हैं? जो लाइफ के स्पैन को बढ़ाए, जो रिजुविनेट करे, रीजनरेशन में मदद करे। तो आंवला हमको बोलते हैं ना सुपर फ्रूट है आंवला, वो इसके अंदर है, विटामिन सी का स्रोत है। अंगूर, ग्रेप सीड ही विटामिन सी का स्रोत है, विटामिन ई का है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। कीवी कीवी हमारा जो है इम्यूनिटी बढ़ाता है, विटामिन सी का स्रोत है ना। और जिंक हमारी इम्यूनिटी सेल को बनाने में मदद करता है। तो फ्री रेडिकल को हटाने से, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए भी विटामिन सी एफरवेसेंट है। तो दिन में एक बार न्यूट्रीग्रीन ले लीजिए, क्योंकि हमें 2-2.5 लीटर पानी करीब रोज पीना चाहिए, तरल पदार्थ मिला के सब। तो आप विटामिन सी एफरवेसेंट एक वक्त लीजिए, कितना बढ़िया रहेगा हमारे लिए, इम्यूनिटी के लिए। ऐसा ही एंटीऑक्सीडेंट हमारा मैक्सोरेक है। मैक्सोरेक में हल्दी से करक्यूमिन है। हल्दी आप जानते हैं एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, एंटी कैंसर गुण है, स्वेलिंग दूर करती है। आंवला विटामिन सी का स्रोत है। अनार में एलिजिक एसिड होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। अनार जो है हमारा हेमोग्लोबिन बढ़ाता है। मुलेठी में लिक्रिस है, हमने बात करी थी, स्वेलिंग दूर करती है, अल्सर दूर करती है, सूजन दूर करती है। तो मैक्सोरेक भी बहुत अच्छा हमारा एंटीऑक्सीडेंट है। और साथ में शरीर के निर्माण के लिए, शरीर जो है ना हमारा अच्छा रहे, हमारा वजन बैलेंस रहे, बॉडी में फैट कम रहे, मसल बोलते हैं ना, लीन बॉडी मास, टोटल वेट, वजन सारा खराब नहीं, हड्डियां मजबूत होनी चाहिए और मसल स्ट्रांग होनी चाहिए, फैट कम होना चाहिए। इसको बोलते हैं टोटल वेट माइनस फैट इज लीन बॉडी मास। तो हमारी बॉडी में मसल्स, हमने बात करी थी, मसल ज्यादा होने चाहिए। और हमारा जो बॉडी का हर सेल है वो बना हुआ है प्रोटीन से, है ना। तो अब भारत में चैलेंज किया है कि सबको क्या लगता है कि जो लोग जिम जाते हैं उन्हीं को प्रोटीन की जरूरत है। ऐसा नहीं है, हम सबको प्रोटीन की जरूरत है। अब कई लोग बोलते हैं साहब हम तो नॉनवेज खाते हैं, हमें तो जरूरत नहीं है। बेसिकली हमें, हमारे प्रोटीन के अंदर करीब 20 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं। इन अमीनो एसिड का अलग अलग रोल है, मगर किसी एक भोजन, पर्टिकुलर भोजन में सारे अमीनो एसिड नहीं होते, है ना, सब में अलग अलग होते हैं। तो यहां पर हमने फैमिली फिट प्रोटीन लिया है। फैमिली फिट क्यों बोला? कि इसको आपको परिवार ले सकता है, आपके घर में 10-12 साल के बच्चे हैं वो भी ले सकते हैं और बड़े लोग भी ले सकते हैं। तो इसमें वे प्रोटीन, वे क्या होता है? ये दूध से बना होता है। दूध को जब गर्म करते हैं और ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ, बात नहीं। दूध को जब हम गर्म करते हैं और उसको हम जब ठंडा करते हैं और उसमें से पूरा मॉइस्चर निकाल देते हैं, तो फिर वो, उसको जो प्रोटीन बचता है उसका वे प्रोटीन होता है। ये 80% कंसंट्रेशन का या वे प्रोटीन है। और तो वे प्रोटीन जो है हमारे को अमीनो एसिड दे रहा है, प्लस स्किम्ड मिल्क पाउडर है इसमें, प्लस इसमें सोया प्रोटीन है, क्योंकि सोया में भी कुछ अलग तरीके के अमीनो एसिड्स हैं। प्लस इसमें और जो अमीनो एसिड इन वे से और सोया से नहीं मिल रहे, और भी अमीनो एसिड इसमें डाले गए हैं,
ताकि वो सारा जो पूरे 20 तरह के अमीनो एसिड है वो हमें मिल जाए। पर इनको हजम करने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम डाले गए हैं और इसमें विटामिन और मिनरल डाले गए हैं। यानी कि हमारी बॉडी को जो भी पोषक तत्व चाहिए होते हैं, विटामिन, मिनरल, 20 तरह के अमीनो एसिड्स, और वो अच्छे से पचे, वो इसके अंदर। क्योंकि प्रोटीन हमें 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट चाहिए, है ना। नॉर्मली 0.8 मान लीजिए कि भाई अगर आपका जो है 70 किलो वजन है तो 55-60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब एक जो भी हम लोग दाल खा रहे हैं और चावल खा रहे हैं, जो भी पदार्थ हम खा रहे हैं, हम मुश्किल से 25-30 ग्राम प्रोटीन ही खा पा रहे हैं, और हमें चाहिए करीब 60-70 ग्राम, डिपेंडिंग हमारा बॉडी स्ट्रक्चर क्या है। इसलिए एक स्कूप अगर आप लेते हैं वो 30 ग्राम का होता है, और उस 30 ग्राम के स्कूप में जो है आपको ये सारे पोषक तत्व मिलते हैं। तो अच्छा, प्रोटीन का फायदा क्या है? प्रोटीन खाने से जो है, एक तो हमारे सारे टिश्यूज बनते हैं, क्योंकि हर सेल प्रोटीन से बना हुआ है। चाहे वो आपके इम्यूनिटी के सेल हैं या ऑर्गन के सेल हैं, वो सारे प्रोटीन से बनते हैं, नंबर वन। दूसरा, प्रोटीन को हजम करने के लिए हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है ना, उसको हजम करने के लिए। तो प्रोटीन अगर हम खाते हैं तो कैलोरी, वो मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, कैलोरीज के बर्निंग प्रोसेस को फास्ट करता है, क्योंकि शुगर खा रहे हैं तो उसे हजम करने में तो कोई ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, है ना। और हमारी शरीर, जब हम कार्बोहाइड्रेट और फैट खाते हैं, हमारी बॉडी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं उनको फैट के रूप में स्टोर कर देती है। मगर हमारी बॉडी जो प्रोटीन है उसकी कैलोरीज को फैट के रूप में स्टोर नहीं करती, क्योंकि वो बॉडी के निर्माण में का लगाती है। यानी कि जो कैलोरीज तो प्रोटीन में भी है, 4 कैलोरी पर ग्राम, कार्बोहाइड्रेट में भी है 4 कैलोरी पर ग्राम, मगर प्रोटीन की कैलोरी को यूज करती है बॉडी शरीर निर्माण करने में, और कार्बोहाइड्रेट फैट को वो फैट के रूप में स्टोर कर देती है। इसलिए हमको ये प्रोटीन लेना चाहिए। इसकी खूबसूरती क्या है कि इसको कोई भी ले सकता है, इसमें कोई एडेड शुगर नहीं है, यानी कि डायबिटीज पेशेंट है वो भी ले सकता है। प्लस इसको आप दूध में ले सकते हैं, दही में ले सकते हैं, दाल में ले सकते हैं, आटे में मिला, किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं। एक स्कूप आप 30 ग्राम का रोज लेते हैं तो आपको जो आपके भोजन भोजन तो करना ही है, जो भोजन के से आपकी कमी रह गई वो हमें यहाँ पे इसको मिल सकता है। तो ये बेसिकली फ्रेंड्स एक थॉट प्रोसेस था हमारा कि हम प्रोटीन खाएं और विटामिन मिनरल्स खाएं, एंटीऑक्सीडेंट खाएं, जो शरीर के लिए बहुत बढ़िया है। हम न्यूट्रीग्रीन लें ताकि हमारा जो पीएच लेवल है वो बॉडी का बैलेंस रहे। हम गैस्ट्रोकेयर और लिव हेल्थ और प्रोबायोटिक लें, जिससे हमारा पाचन सिस्टम अच्छा रहे। मगर फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट करिए ये है कि कोई भी सप्लीमेंट तभी काम करेगा जब हम प्रॉब्लम को होने वाले कारक तत्व को दूर करेंगे। अब आपको एसिडिटी हो रही है मगर आप खूब तीखा खा रहे हैं, खूब पंजन, खुद मसालेदार खा रहे हैं, मिर्ची खा रहे हैं, तो फिर एसिडिटी कैसे ठीक होगी, है ना। आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, अब ज्यादातर जिनको वात प्रॉब्लम होती है, वायु बन रही है, वही तो गैस्ट्रिक है। अब गैस्ट्रिक वालों को सूखी चीजें नहीं खानी चाहिए ज्यादा। अब गैस्ट्रिक वाला हो रहा है, वो मूली भी खा रहा है और गाजर भी खा रहा है, उसको हजम ही नहीं होगा ठीक से, है ना। तो हमें भोजन भी अच्छे से बैलेंस करना है, तो ईटिंग हैबिट सही करनी है। यूरिक एसिड बढ़ रहा है किसी का, मगर वो प्रोटीन बहुत खा रहा है, नॉनवेज बहुत खा रहा है, तो वो तो और नुकसान करेगा। तो इसलिए जब किसी को भी रिकमेंडेशन करें कि भाई आपको अपना लाइफस्टाइल भी ठीक करना पड़ेगा, एसिडिटी हो रही है मगर आप जो है बहुत देर तक खाना नहीं खाते, आप नाश्ता नहीं करते, तो अगर आप नाश्ता नहीं करेंगे तो क्या होगा? जैसे जैसे सूर्य उदय होंगे, आपकी जो है पाचन अग्नि बनेगी, आप भोजन नहीं करेंगे तो एसिड बनेगा, एसिड बनेगा तो आप एंटी एसिड खाएंगे। इसलिए भोजन करना जरूरी है, दिन में 3 बार जरूर करिए, बीच में बार बार मत खाइए। कम से कम 2-2.5 घंटे लगते हैं बॉडी को सही से भोजन को पचाने में। अब हमने 2 बजे भोजन किया, 4 बजे हम फिर कुछ खा ले रहे हैं, 6 बजे फिर हम कुछ खा ले रहे हैं, 8 बजे फिर हम खाना खा ले रहे हैं, तो फिर वो तो जो है बॉडी में फैट के रूप में स्टोर ही होगा। तो ईटिंग हैबिट सही करिए, भोजन के साथ पानी मत पीजिए। ज्यादातर विशेषकर मैंने बच्चों को देखा है कि वो एक निवाला खाता है फिर पानी पीता है, एक निवाला खाता है, माँ कहती है बच्चा खाना नहीं खाता क्योंकि उसने 1 गिलास तो पानी पी लिया। अब जब हम भोजन करते हैं तो बहुत सारे एंजाइम रिलीज होते हैं पाचन के लिए। अब आपने पानी पी लिया 1 गिलास, तो जो कुछ ml जो एंजाइम थे वो तो डाइल्यूट हो गए। अब भोजन पचेगा नहीं तो बच्चा मोटा तो होगा, फूल तो जाएगा, मगर तंदुरुस्त नहीं होगा। ऐसे ही बड़े लोग के लिए भी है।
तो अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रहा है तो भोजन के साथ पानी मत पीजिए, भोजन से आधा पौना घंटे पहले खाइए, या 1 घंटा बाद में खाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 1 घंटे बाद पिएंगे तो वो फ्लश आउट करेगा सिस्टम को। तो कारण क्या है प्रॉब्लम का, उसको भी ठीक करना है। और एंटी एसिड जैसे मैंने बोला बार बार, वो मत खाइए, है ना। रात को हल्का खाइए, है ना? सुबह को नाश्ता करिए, अच्छे से लंच करिए, और भूखे मत रहिए। ज्यादा देर तक भूखे रहेंगे तो आपकी बॉडी बोलेगी भाई मेरे मालिक को भोजन कम मिलता है, तो वो मेटाबॉलिज्म स्लो कर देती है आपका। और रात को हल्का खाना खाइए, रात को बहुत हैवी खाना मत खाइए, क्योंकि सूर्य, दो पतले लोगों। हमारा जो पाचन सिस्टम है वो सूर्य की घड़ी के हिसाब से है। सूर्य उदय हुए तो हमारा पाचन सिस्टम अग्नि जली, दोपहर को पीक पे है, और जैसे जैसे सूर्य अस्त की ओर बढ़ रहे हैं, सूर्य अस्त हो गया तो हमारी पाचन अग्नि मध्यम पड़ गई। अब आपकी जब पाचन अग्नि मध्यम पड़ी हुई है, उस टाइम अगर आप हैवी खाना खाएंगे तो फिर वो फैट के रूप में स्टोर ही होगा। फैट वो बॉडी में स्टोर होगा तो एनर्जी लेवल को ब्लॉक करेगा। एनर्जी ब्लॉक होंगी तो आपके चक्रास ब्लॉक होंगे। चक्रास ब्लॉक होंगे तो उन चक्रा से एसोसिएटेड जो ऑर्गन्स हैं उनमें भी प्रॉब्लम आएगी, और शरीर में अलग अलग रोग होंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। इसलिए बोलते हैं जो आप खा रहे हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, समय में आप खत्म होती है। उसको आप क्या पचा रहे हैं, आप जो पचा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। कुछ लोग सवाल पूछना चाह रहे थे, आप हैंड रेज करके सवाल पूछ सकते हैं। और जो लोग सवाल नहीं पूछ रहे प्लीज अपने को म्यूट रखिए, क्योंकि उससे डिस्टरबेंस होता है।